पिछली काव्यांजलि हम सब मिले थे और आज फिर मैं अपनी कविताओं का पिटारा लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। ये आप सबका प्यार है और आप लोगों का ही आशीर्वाद है कि इस एक साल में मुझे एक नई पहचान मिली। नेमा दर्पण ने मुझे एक नाम दिया, एक चेहरा दिया। थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू प्रभु अंकल, थैंक यू नेमा दर्पण के सभी सदस्यगण। चलिए मैं अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। मेरी पहली रचना है फागुन। मार्च का महीना है, होली का त्यौहार है और अगर हम होली का त्यौहार आने वाले हैं और अगर फागुन की बात ना करें तो ये कुछ गलत बात हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी रचना की शुरुआत फागुन से ही करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी पहली रचना लेके शुरुआत करती हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहे। अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, आपको मेरी कविता पसंद आ रही हो तो मैं आप सबका कमेंट ज़रूर चाहूँगी। मेरी पहली कविता फागुन। प्रीत संग रीत निभाने का, देख रही मौसम आया री। ये दो सहेलियां हैं जो आपस में बात कर रही हैं। फागुन आया है तो ये उनकी जो वार्तालाप है मैंने उनको एक रचना के रूप में डाला है कि प्रीत संग रीत निभाने का, देखो मौसम आया री। चल रही सखी भर ले गगरी, देख रही फागुन आयो री। प्रीत संग रीत निभाने का, देखो मौसम आयो री। चल रही सखी भर ले गगरी, देख रही फागुन आयो री। परदेसी जो बना है साजन, परदेसी बना है साजन, मिलन बसंत फिर आयो री। मतलब वो कह रही है कि भाई अब फागुन आया है तो परदेश में जो मेरा साजन बसा है वो वापस आने वाला है। परदेसी जो बना है साजन, मिलन बसंत फिर आयो री। रंग गुलाल उड़े है बदरा, रंग गुलाल उड़े हैं बदरा, भर पिचकारी चुनरी भिगायो री। भीगा आंचल तन पर लिपटा, भीगा आंचल तन पर लिपटा, गालों पर रंग लगायो री। चल रही सखी भर ले गगरी, देख रही फागुन आयो री। आवाज़ बहुत कम है सुनाई। ओके मैं हेलो, क्या अभी भी मेरी हेडफोन में समस्या है? उससे बदलिए। हेलो हेलो, क्या अभी भी आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, प्लीज़ मुझे बताएं मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? हेलो, हेडफोन अलग कर दे, ज़्यादा आवाज़ आती क्यों? ओके, एक मिनट में हेडफोन चेंज करती हूँ। हेलो, अब बताइए क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, अब आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू कवि भैया, थैंक यू चंद्रकांत अंकल जी। चलो अब मैं अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करती हूँ। फागुन आया है, साथ में गर्मी लाया है। ठंड ने विदा ली और गर्मी का मौसम आ गया। और अगर हम गर्मी को भी अपनी रचना में याद ना करें तो ये भी ज़्यादा थोड़ी नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी। तो मैं अपनी दूसरी रचना गर्मी लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल मैंने दे रखा है गर्मी। ठंड ने विदा ली, अलविदा कहा, गर्मी का मौसम लो आ चला। रजाई स्वेटर को संदूक में फिर मिल गई जगह, पंखों और कूलर का दौर चल पड़ा। मैं एक बार फिर से शुरू करना चाहती हूँ कि ठंड ने विदा ली, अलविदा कहा, गर्मी का मौसम लो आ चला। रजाई स्वेटर को संदूक में मिल गई जगह, पंखों और कूलर का दौर चल पड़ा। सूखे बेजान बिखरे पत्ते पतझड़ का राग सुना रहे, बहता हुआ पसीना तन से बेहाल सब हुए जा रहे। सूखे बेजान बिखरे पत्ते पतझड़ का राग सुना रहे, बहता हुआ पसीना तन से बेहाल सब हुए जा रहे। सूरज दादा बढ़ चढ़कर मुंह सबको चिढ़ा रहे, तापमान की रेस में
फिर पहली जगह पा रहे। हर साल हम टेम्परेचर नापते हैं, आज इतना रहा, आज इतना रहा। इस साल भी शायद एक नया टेम्परेचर लेकर सूरज दादा हमारे सामने आएंगे और मैंने वही चीज़ याद रख के ये कही कि सूरज दादा बढ़ चढ़कर मुँह सबको चिढ़ा रहे, तापमान की रेस में फिर पहली जगह पा रहे। बर्फ के गोले गन्ने चरखी कुल्फी मन को भा रही। बर्फ के गोले गन्ना चरखी कुल्फी मन को भा रही, कहती है तपती धरती देखो गर्मी आ रही। बर्फ के गोले गन्ना चरखी कुल्फी मन को भा रही, कहती है अब तपती धरती देखो गर्मी आ रही। थैंक यू। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ, पर आप सब मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो हमने गर्मी का स्वागत कर लिया। आप जब कभी बाजार में निकलते होंगे तो आप देखते होंगे छोटे छोटे गरीब बच्चे, हम लोगों को गर्मी लगती है, हम पंखे कूलर का सहारा लेते हैं, पर वो गर्मी में सहते हैं। उनके पास चप्पल नहीं होती, तन ढकने को कपड़े नहीं होते, पर फिर भी वो उस गर्मी को सहते हैं। मैंने उन्हीं बच्चों को अपना ध्यान में रखते हुए एक रचना लिखी है और ये रचना मैं उन्हीं बच्चों को, उन्हीं लोगों को डेडिकेट करती हूँ, उन्हीं को समर्पित करती हूँ। मैं ये आप लोगों से चाहूँगी कि आप मेरी उस रचना को महसूस करें कि भाई जब कोई गरीब बच्चा गर्मी में रहता है तो उसे कैसा लगता है। तपती धरती अंगारे बरस रहे, कैसे चलूं आगे माँ पैर मेरे जल रहे। तपती धरती अंगारे बरस रहे, कैसे चलूं आगे माँ पैर मेरे जल रहे। नन्ही सी जान हूँ खेलने की उम्र मेरी, नन्ही सी जान हूँ खेलने की उम्र मेरी। नंगे पैर दौड़ रही किस्मत क्यों फूटी तकदीर मेरी। एक बार और मैं इसको कहना चाहूँगी कि नन्ही सी जान हूँ अभी मैं, खेलने की उम्र मेरी। नंगे पैर दौड़ रही किस्मत क्यों फूटी तकदीर मेरी। ना बिछोना ना बिस्तर ना कहीं घरौंदा है, ना बिछोना ना बिस्तर ना कहीं घरौंदा है। जीवन की बस यही कहानी, यहीं उठना यहीं सोना है। झरझर बहते आंसू मेरे जर्जर जिंदगानी है, झरझर बहते आंसू मेरे जर्जर जिंदगानी है। मौत को यहीं गले लगाना इतनी मेरी कहानी है। झरझर बहते आंसू मेरे जर्जर जिंदगानी है, मौत को यहीं गले लगाना इतनी मेरी कहानी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सीमा दीदी, थैंक यू चंद्रकांत अंकल, थैंक यू नितिन भैया, थैंक यू हेमंत भैया। आई एम सॉरी मैं आप सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, पर आप सब मुझे यहाँ कमेंट्स कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपा जी। मेरी अगली रचना, मैंने जब लास्ट टाइम काव्यांजलि करी तो मैंने सभी स्त्रियों को मेरी रचनाएं डेडिकेट करी, नारियों पे डेडिकेट करी। तो मुझे कई शिकायतें आई कि आप सिर्फ नारियों पे करती हो, कभी पुरुषों पे कभी कोई रचना क्यों नहीं करती हो। तो जो मेरी अगली रचना है वो मैंने पुरुषों पे लिखी है। मेरी अगली रचना जो है वो पुरुषों पे डेडिकेट है, जिसका टाइटल मैंने दे रखा है पुरुष। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय पुरुषों का प्रणाम करती हूँ और यह जो रचना है वो मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ कि कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता, कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता। कुरेदना कभी जख्मों को उनके, आह उसमें भी होती है। कौन कहता है मर्दों को दर्द नहीं होता, कुरेदना कभी जख्मों को उनके, आह उनमें भी होती है। बहता नहीं चाहे आंखों से आंसू, बहाता नहीं चाहे आंखों से आंसू, दिल में वो भी रोता है। बहाता नहीं चाहे आंखों से आंसू, दिल में वो भी रोता है। कह जाते हैं कई चुभती बातें हम, कह जाते हैं कई चुभती बातें हम, वो उससे वो कभी मुंह से कुछ नहीं कहता है। कह जाते हैं कई चुभती बातें हम, उससे वो कभी मुंह से कुछ नहीं कहता है। जिम्मेदारियों के बोझ से वो
जिम्मेदारियों के बोझ से वो कई बार दब जाता है। जिम्मेदारियों के बोझ से वो कई बार दब जाता है। अपनी ख्वाहिशों को दबाकर वो उफ भी नहीं कर पाता है। जिम्मेदारियों की बोझ से वो कई बार दब जाता है। उठाता बोझ पूरे घर का, उफ भी नहीं कर पाता है। अपनी ख्वाहिशों को दबा देता है परिवार की फरमाइशों में। अपनी ख्वाहिशों को दबा देता है परिवार की फरमाइशों में। छुपा लेता है ज़रूरतों को अपनी, छुपा लेता है ज़रूरतों को अपनी झूठी मुस्कानों में। ये जो कविता है मैं यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय पुरुषों को डेडिकेट करती हूँ कि अपनी ख्वाहिशों को दबा देता है परिवार की फरमाइशों में। छुपा लेता ज़रूरतों को अपनी झूठी मुस्कानों में। कई किरदार निभाती जिंदगी में, कई किरदार निभाता जिंदगी में, फिर भी मान को तरसता है। कई किरदार निभाता जिंदगी में, फिर भी मान को तरसता है। कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता, कुरेदना कभी जख्मों को उसमें भी आह होता है। कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता, कुरेदना कभी जख्मों को उसके आह उसमें भी होता है। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है आप सबको मेरी रचनाएं पसंद आ रही है। यहाँ पे उपस्थित सबका मैं माफ़ करना, मैं सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, पर आप सब मेरे कमेंट्स को पसंद कर रहे हैं, मेरी रचनाओं को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं अपनी अगली कविता लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रही हूँ, जिसका टाइटल मैंने दिया है उम्र। ये जो रचना है उम्र, ये हर व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति एक उम्र से होकर गुजरता है, तो यह का रचना जो है उम्र, मैं आप सभी को डेडिकेट करती हूँ कि वक्त की दहलीज पर जिंदगी मेरी राख हो गई। वक्त की दहलीज पर जिंदगी मेरी राख हो गई। समय परिंदा ऐसा उड़ा, समय परिंदा ऐसा उड़ा, खुशियाँ मेरी खाक हो गई। वक्त की दहलीज पर जिंदगी मेरी राख हो गई। समय परिंदा ऐसा उड़ा, खुशियाँ मेरी खाक हो गई। बचपन से बुढ़ापा तक, बचपन से बुढ़ापे तक सुख को मैंने मुंह न लगाया। बचपन से बुढ़ापे तक सुख को मैंने मुंह न लगाया। बुढ़ापे में दर्द से दोस्ती और दुखों की बरसात हो गई। बचपन से बुढ़ापे तक सुख को मैंने मुंह न लगाया। बुढ़ापे में दर्द से दोस्ती, दुखों की बरसात हो गई। अब मौत की दस्तक के इंतजार में, अब मौत की दस्तक के इंतजार में क्षण भंगुर हो रहे। अब मौत की दस्तक के इंतजार में क्षण भंगुर हो रहे। आंखें आंसुओं की झड़ी, जुबान मुख में लाचार हो रहे। अब मौत की दस्तक में, अब मौत की दस्तक के इंतजार में क्षण भंगुर हो रहे। आंखें आंसुओं की झड़ी, जुबान मुंह में लाचार हो रहे। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी एक रचना थी उम्र, जो मैंने सभी की ध्यान में रख के बनाया कि एक उम्र का पड़ाव होता है जिस पे हर कोई अपनी ज़िंदगी भर मेहनत करता है, और जब उनके जीवन में कुछ कम पाने की होती है तो उम्र हो जाती है, बीमारियां होती है, और वो लाचार हो जाता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल ली, कहीं कुछ सुख ना मिला, और अब जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है तो उम्र ना रही मेरे पास। तो ये मेरी रचना थी उम्र। आप सबने उसे पसंद किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके कमेंट्स पा रही हूँ, आप सबका प्रोत्साहन पा रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका साथ बस ऐसा ही बना रहे, मैं यही चाहूँगी। चलिए मैं अपनी अगली रचना लेकर आती हूँ। ये रचना मैंने अपनी कलम को डेडिकेट की है। कलम जो होती है वो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, हम रचनाकार हो, कोई भी हो। कलम जो होती है वो उनका एक शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, पर एक आधार होती है। मेरे लिए भी मेरी कलम मेरी आधार है, और ये जो मैंने रचना कलम लिखी है, मेरी कलम को ध्यान में रख के ही उसको डेडिकेट करी है। तो मैं अपनी रचना कलम लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ कि कलम सिर्फ एक शब्द नहीं, खुद में एक तलवार है। कलम सिर्फ एक शब्द नहीं, खुद में एक तलवार है।
माना इसमें धार नहीं, करती पर कड़ावार है। कलम सिर्फ एक शब्द नहीं, खुद में एक तलवार है। माना इसमें धार नहीं, करती पर बड़ा वार है। शब्द बनते ढाल है इसके, शब्द बनते ढाल है इसके, अन्याय के मैदान में काटे सर अहम के सारे, ऐसी इसकी शान है। शब्द बनते ढाल है इसके, अन्याय के मैदान में काटे सर अहम के सारे, ऐसी इसकी शान है। कईयों के इसने शीश झुकाए, कईयों का मान बढ़ाया है। कईयों के इसने शीश झुकाए, कईयों का मान बढ़ाया है। बिना किसी को चोट पहुंचाए, ऐसा मार गिराया है। थर थर कांपे गलत मानव, थर थर कांपे गलत मानव, डरता जहान सारा है। अन्याय से न्याय दिलाना, कलम ने ऐसा ठाना है। थर थर कांपे गलत मानव, डरता जहान सारा है। अन्याय से न्याय दिलाना, कलम ने ऐसा माना है। जब जब ये पन्नों पर चलती, जब जब ये पन्नों पर चलती, कई अजूबे करती है। कभी हंसाती कभी रुलाती, पैगामे दिल बयां करती है। कलम का ऐसा है कि वो कभी सख्त हो जाती है, कभी नर्म हो जाती है, कभी किसी को मनाती है तो कभी किसी को दुख देती है। तो यही कह रही हूँ मैं कि कभी हंसाती कभी रुलाती, पैगामे दिल बयां करती है। कलम तूने इतिहास रचा, कलम तूने इतिहास रचा, ग्रंथों को भी नापा है। कलम तूने इतिहास रचा, ग्रंथों को भी नापा है। सिकंदर से लेकर गांधी जी तक को, सिकंदर से लेकर गांधी जी तक को पन्नों पर जीवित कर डाला है। छोटी सी कलम का अपना कोई इतिहास नहीं है। छोटी सी कलम का अपना कोई इतिहास नहीं है। दूसरों को पहचान है देती, दूसरों को पहचान है देती, तुझसा कोई महान नहीं है। छोटी सी कलम का अपना कोई इतिहास नहीं है। दूसरों को पहचान है देती, तुझसा कोई महान नहीं है। ये मेरी कलम पे थी रचना, जो मैंने अपने कलम को ध्यान पे रखकर बनाई है। और यह रचना मैं हर कलमकार को जो अपनी कलम से प्यार करता है उसको डेडिकेट करती हूँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के कमेंट्स बने हुए हैं और आप लोगों मेरे साथ बने हुए हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी अगली रचना जिंदगी, क्योंकि ज़िंदगी जो होती है वो हर किसी को प्यारी होती है, ज़िंदगी है जो आज हम सब साथ है। तो मैं अपनी अगली रचना ज़िंदगी लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। जिंदगी, ए जिंदगी तू क्या देती है, ए जिंदगी तू क्या देती है। कभी हंसी कभी आंसू देती है। ए जिंदगी तू क्या देती है, कभी हंसी कभी आंसू देती है। कभी देती है लाखों शिकायतें, कभी देती है लाखों शिकायतें, तो कभी पल में दुख हर लेती है। कभी देती है लाखों शिकायतें, तो कभी दुख हर लेती है। अजब गजब खेल खिलाती है, अजब गजब खेल खिलाती है, कभी पल में सब छीन लेती है। ए जिंदगी तू क्या देती है, कभी हंसी तो कभी आंसू देती है। कभी दिल दुखा देती किसी का, कभी दिल दुखा देती किसी का, तो कभी पछतावा देती है। कभी दुनिया के रंग दिखाती है, तो कभी अंधेरा भी देती है। ये जिंदगी के अलग अलग रूप है जो हम सब अपनी अपनी लाइफ में इसको देखते हैं कि कभी दिखाती है रंग, कभी दिल दुखा देती किसी का, तो कभी पछतावा देती है। कभी दुनिया के रंग दिखाती है, तो कभी अंधेरा भी देती है। छोटे बच्चों सी नटखट होती है, छोटे बच्चों सी नटखट होती है, तो कभी बड़ों सा समझदार कर देती है। ए जिंदगी तू क्या देती है, कभी हंसी तो कभी आंसू देती है। जीवन की ये गाड़ी कैसी,
जीवन की ये गाड़ी कैसी दिन रात सी बदलती है, कर्मों के पहियों में फंसकर, कर्मों के पहियों में फंसकर कटती और निकलती है। मौत के बाद जिंदगी, मौत के बाद जिंदगी और जिंदगी के बाद फिर मौत देती है। ए जिंदगी बता तू क्या देती है, कभी हंसी तो कभी आंसू देती है। थैंक यू आशीष नेमा जी, थैंक यू अनुराग भैया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी रचनाओं में ऐसी खोई हुई हूँ कि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं आप सबका धन्यवाद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय गण सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी रचनाओं को सराह रहे हैं, आप मेरी रचनाओं को पसंद कर रहे हैं और आप सबका साथ मेरे लिए बना हुआ है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपनी अगली रचना नारी, भाई अगर मैंने पुरुषों की बात करी, क्योंकि पिछली काव्यांजलि मैंने नारियों की बात की थी तो मेरे से पुरुष नाराज हो गए थे कि आपने नारियों की बात करी पर पुरुषों की तो बात ही नहीं करी। पर आज मैं ये गलती नहीं करूँगी। आज अगर मैंने पुरुषों को अपनी रचना डेडिकेट की है, समर्पित करी है, तो फिर मैं नारियों को पीछे कैसे छोड़ सकती हूँ। तो मेरी अगली रचना जो है वो मैं यहाँ पे उपस्थित और सभी उपस्थित नारीगणों को, सभी नारियों को मैं अपनी ये रचना समर्पित करती हूँ। मेरी अगली रचना जो है नारी। सोचा आज कुछ लिखूं, सोचा आज कुछ लिखूं, चलो कुछ तुम पर लिखूं। सोचा आज कुछ लिखूं, चलो कुछ तुम पर लिखूं। तुम जो सिर्फ तुम नहीं, नींव हो इस दुनिया की। तुम जो सिर्फ तुम नहीं, नींव हो इस दुनिया की। तुमसे है हर व्यक्ति, अस्तित्व हो तुम जहां की। तुम जो सिर्फ तुम नहीं, नींव हो इस दुनिया की। तुमसे है हर व्यक्ति, अस्तित्व हो तुम इस जहां की। तुम ही पीढ़ी दर पीढ़ी की सीढ़ी, तुम ही पीढ़ी दर पीढ़ी की सीढ़ी। तुम ही पायदान सफलताए द्वार, तुम ही पीढ़ी दर पीढ़ी की सीढ़ी। तुम ही पायदान सफलताए द्वार। बेजान हर जीवन जो तुम शामिल नहीं, बेजान हर जीवन जो तुम शामिल नहीं। बेरंग हर नजर तुम बिन कोई राग नहीं। बेजान हर जीवन जो तुम शामिल नहीं। बेरंग हर नजर तुम बिन कोई राग नहीं। हाँ ये तुम हो सिर्फ तुम, हाँ ये तुम हो सिर्फ तुम, हे नारी ये हो सिर्फ तुम। हाँ ये तुम हो सिर्फ तुम, हे नारी ये हो तुम सिर्फ तुम। ये थी मेरी कविता जो मैंने हर महिला, हर नारी को डेडिकेट की थी। नारी जो और एक जीवन का आधार है, नारी बिना पूरा घर संसार सूना होता है, ये दुनिया सूनी है। तो मैंने यही ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी ये रचना नारी लिखी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे साथ बने हुए हैं। आप सबके कमेंट्स पा रही हूँ, मैं आप सबके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैंने नारी पे अगर लिखी है तो नारी का जीवन जो होता है शादी के बाद पूरा बदल जाता है। वो एक नए संसार में आती है, एक दहलीज पार करती है और जो अपना मायका होता है वो छोड़कर वो अपने ससुराल में एक नए पैर के साथ, एक नई जिंदगी के साथ आती है। तो मैंने जो अपनी रचना है जिसका मैंने टाइटल दिया है दहलीज, मैं इसको आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि नारी के जीवन में शादी के बाद कैसे चेंजेस आते हैं जब वो एक दहलीज पार करती है। इसलिए मैंने अपनी इस रचना का शीर्षक दहलीज दिया है कि आई ब्याह के जब सजना के द्वारे, आई ब्याह के जब सजना के द्वारे, स्वागत मेरा घर की दहलीज पर हुआ। आई ब्याह के जब सजना के द्वारे, स्वागत मेरा घर की दहलीज पर हुआ। पहला पग जो पड़ा मेरा नए जीवन में, पहला पग जो पड़ा मेरा नए जीवन में, अतीत मायका मेरा हुआ। पहला पग जो पड़ा मेरा नए जीवन में, अतीत मायका मेरा हुआ। बंधी में नई डोर जिंदगी, बंधी में नई डोर जिंदगी, मांझा भी मुझे नया मिला। पर टूटी पतंग में उस डोर,
बचपन मेरा जहाँ पे बीता। बंधी में नई डोर जिंदगी, मांझा भी मुझे नया मिला, पर टूटी पतंग में उस डोर, बचपन मेरा जहाँ पे बीता। पाँव में कोई जंजीर बंधी ना, पाँव में कोई जंजीर बंधी ना, फिर भी इस दहलीज ने मुझे जकड़ लिया। पाँव में कोई जंजीर बंधी ना, फिर भी इस दहलीज ने मुझे जकड़ लिया। क्यों कहते हैं बेटी है पराई, क्यों कहते हैं बेटी है पराई, इस दहलीज ने मुझे सिखला दिया। पाँव में कोई जंजीर बंधी ना, फिर भी इस दहलीज ने मुझे जकड़ लिया। क्यों कहते हैं बेटी है पराई, इस दहलीज ने मुझे सिखला दिया। तो ये मेरी रचना थी दहलीज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी बस कुछ रचनाएं हो रही, फिर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। मेरी एक रचना जो मैंने जिसका टाइटल दिया है जख्म। ये आज के समय में जब हर कोई आज़ाद है, अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाह रहा है, बेटियों को भी हमने आज़ादी दी रखी है, पर फिर भी कुछ लोग जो होते हैं उन्होंने बांध रखा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जिनकी वजह से हम आज़ादी तो चाहते हैं पर हम आज़ाद हो नहीं पा रहे हैं। हम आजकल के ये न्यूज़ में बहुत कुछ सुनते हैं कि कोई कुछ हुआ। जो मैं अब अपनी रचना पढ़ने वाली हूँ उससे वो आपको महसूस हो जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि इस रचना को आप दिल से महसूस करें। मैंने इस रचना को नाम दिया है जख्म। कि मौन रही खामोश खड़ी में, मौन रही खामोश खड़ी में, मुख से कुछ ना कह सकी। मौन रही खामोश खड़ी में, मुख से कुछ ना कह सकी, शब्द जैसे कंठ में ही दब गए, आह भी ना भर सकी। मौन रही खामोश खड़ी में, मुख से कुछ ना कह सकी, शब्द जैसे कंठ में ही दब गए, आह भी ना भर सकी। थर थर काँप रही थी ठंड में, थर थर काँप रही थी ठंड में, तन मेरा पसीना था। थर थर काँप रही थी ठंड में, तन मेरा पसीना था। उस सूने से रास्ते पर मानव रूपी भेड़ियों का जकीरा था। थर थर काँप रही थी ठंड में, तन मेरे पसीना था। उस सूने रास्ते पर मानव रूपी भेड़ियों का जकीरा था। घूर रही थी हर बुरी नजर, घूर रही थी हर बुरी नजर, झपटने को हर कोई आतुर था। तभी क्यों पकड़ी मैंने ये राह, क्यों पकड़ी मैंने ये राह, कोस रहा मन मेरा था। घूर रही थी हर बुरी नजर, झपटने को हर कोई आतुर था। क्यों पकड़ी मैंने ये राह, कोस रहा मन मेरा था। तभी किसी ने आंचल मेरा, तभी किसी ने आंचल मेरा खींच लिया था दामन से। तभी किसी ने आंचल मेरा खींच लिया था दामन से। चीखी कसकर दौड़ रही मैं, चीखी कसकर दौड़ रही मैं, घिरी बीच उन लुटोरों में। चीखी कसकर दौड़ रही मैं, घिरी बीच उन लुटोरों में। हाथ जोड़ी मिन्नतें मांगी, बहन तुम्हारे जैसी हूँ। हाथ जोड़ी मिन्नतें मांगी, बहन तुम्हारे जैसी हूँ। तुम भी तो हो भाई किसी के, तुम भी तो हो भाई किसी के, सोचो ना पराई हूँ। दिल ना पसीजा जानवरों का, दिल ना पसीजा जानवरों का, नोच रहे तन मेरा थे। दिल ना पसीजा जानवरों का, नोच रहे तन मेरा थे। बारी बारी आकर सब, बारी बारी आकर सब, भूख अपनी मिटा रहे थे। खून से लथपथ पड़ी बेजान में, खून से लथपथ पड़ी बेजान में, हिम्मत मुझ में अब ना थी और उनसे ना लड़ सकी, टूटी सारी कोशिशें थी। खून से लथपथ पड़ी बेजान में, हिम्मत अब ना मुझ में थी और उनसे ना लड़ सकी मैं, टूटी सारी कोशिशें थी। बेरहम वो वहशी दानव, बेरहम वो वहशी दानव, छोड़ यूं ही मुझे भाग गए,
बेरहम वो वेशी दानव छोड़ मुझे यूं ही भाग गए। सांसें भी मेरी थम गई, सांसें भी मेरी थम गई, अकस्मात मेरे संग प्राण गए। सांसें भी मेरी थम गई, अकस्मात संग मेरे प्राण गए। ये मेरी रचना थी, जख्म। मैंने ये रचना आजकल जो खबरें चल रही हैं बेटियों के साथ जो होता है उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई थी। और ये मेरी आखिरी रचना थी, ये मेरी आखिरी रचना थी जो मैंने आप सबके सामने समर्पित करी। मुझे बहुत खुशी है कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी रचनाओं को सराहा। और मैं नेमा दर्पण का, प्रभु अंकल का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया, अपने भाव रखने की, अपनी अभिव्यक्ति की एक पहचान दी, मुझे एक नया चेहरा दिया। थैंक यू नेमा दर्पण, थैंक यू आप सभी का। आप सब मैं हमेशा नेमा दर्पण पे लिखती रहती हूँ, अपनी रचनाएं समर्पित करती हूँ और आप सबका बहुत प्यार मुझे मिलता है। और आज भी मुझे आप सबका बहुत प्यार मिला, आप सबका साथ मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी अब आप सबसे विदा लेना चाहूँगी और फिर कभी मुझे मौका मिला अपनी रचना, वैसे मेरी रचनाएं तो आप सब नेमा दर्पण पर पढ़ते ही हैं, और भी कुछ अच्छी रचनाएं रहीं तो मैं आप सबके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण।